आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप ना किसी को अपने पार्टनर पे थोड़ी सी बंदिशें लगाना शुरू करते हो क्योंकि आपको कुछ एक चीजें नहीं जच रही होती है ना, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या तुझे उस पे शक है ना। तो मैं तब एक शेर कहा था कि मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता। हाय हाय कि मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता। वो सबसे बात करता है तो बस अच्छा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। नाइस। मतलब आपको यार मतलब ऐसा नहीं कि मैं आप पे शक कर रहा हूँ, पर मुझे उस राहुल की नियत का पता है क्योंकि मैं वो राहुल रह चुका हूँ इसलिए मेरे ये वो जाके का हम भी तो किसी के दोस्त हैं, हम भी तो किसी के दोस्त हैं। तो वो आपको समझ में आ रहा होता है कि वो राहुल जो आप तारीफ कर रहा है आपकी, जैसे कई बार होता है कि लड़कियों को पता होता है कि दूसरी लड़की की तुमको लेकर नियत क्या है, हाँ वैसे ही लड़कों को पता होता है कि दूसरा लड़का किस इरादे से तुमसे बात कर रहा है। नहीं, लड़कियों को मुझे ऐसा एहसास है कि उनमें पावर है कि वो उनको लड़कियों का भी पता रहता भाई। हाँ, हमें हमेशा पता है ना, हमेशा पता, बिल्कुल पता होता है। वो लड़के बहुत डायरेक्ट भी कर देते हैं ना कि हमें छुपाने का वो है नहीं हुनर, तो नहीं वो आप छुपा भी लोगे तो भी हमें पता लग जाता ना। समझ में आता भाई, बहुत भाई लड़कियां इवॉल्व्ड स्पीशीज। दो आई हैव टू से I don't think this has been very applicable to me, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है everything is friendship। जब तक कोई आपको आके सामने से बोले ना कि I am interested in you romantically। मेरी एक्स भी ऐसी कहती थी भाई, उसको सब पता था, लेकिन बानी जी झूठ है। नहीं और मुझे ऐसे लगता है कि everything is a meal till two people consciously decide it's a date। आप समझ रहे हो? ब्यूटीफुल भाई। अभी क्या हुआ पीछे, somebody got offended। भाई बहुत वाइज थॉट है, लेकिन बहुत बढ़िया। बट आप जब तक आपने या मैंने किसी ने सामने से नहीं बोला इट्स अ डेट, इट्स अ रोमांटिक डेट, अच्छा तब तक हम बस वी ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर, इट्स अ मील। सब कुछ प्लेटोनिक है भाई, सब कुछ प्लेटोनिक है। और असम्पशन पे नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी। और हमारे फील्ड में तो हमारा तो पूरा करियर असम्पशन पे चला है भाई कि वो मुझसे प्यार करती है, वो शादी करेगी भाई। ये 4 साल बाद तो वॉइस नोट सुन रहे हैं भाई। वॉइस नोट में हाँ 4 साल बाद आप वॉइस नोट सुनता था तुझे तेरे सामने। मतलब ऐसा हुआ है कि हमारी जो बॉन्डिंग पक्की हुई है 2020 में, जब हमने कुछ शामें और कुछ रातें साथ गुजारी, जब हम लोग एक रियलिटी टीवी सीरीज के लिए मुंबई में रह रहे थे। एक फ्लैट मिला हुआ था, मैं, रजत और 2 लोग और एक फ्लैट में रह रहे थे। तो भाई रात को 12:30-1 बजे शुरू हो जाता है कि रजत यार वो ना ऐसा हुआ करता था। कोई भी एक दिन का किस्सा उठा के एक दिन हम दोनों कुछ भी भाई, हमें बहुत बोर करता था आदमी, ठीक है। और भाई पहले तो मेरे को लगा मैं इसके इमोशन की रिस्पेक्ट करूं, और फिर मैं देख रहा हूं रोज ही कुछ उठा के ले आए भाई। रोज 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चाय पीने जा रहे हैं, और रैंडम कुछ कहानी है कि उस दिन मैं और वो खीरा खरीदने गए थे। अरे भाई ये सब क्या रेलेवेंट है? खीरा का एक सोलो है मेरे पास प्रॉपर, मैं सोलो में बात करता था। और उस सोलो का जो अंत है ना, वो ऐसा है कि थोड़ा ऐसा एंग्विश वाला सोलो है, और अब वो रिकॉर्ड करके बस रखा हुआ है, किसी दिन डाल दूंगा या शायद दोबारा करूंगा नए नैरेटिव के साथ। तो उसकी आखिरी में ऐसा होता है कि तू पापा की परी सही, पर हम दीवानी बेचेंगे। अच्छा। सहरा में ले जाकर तुझको ठंडा पानी बेचेंगे। तेरी जिद के आगे हम अपनी मनमानी बेचेंगे, तुझसे बदला ऐसे लेंगे, तेरी कहानी बेचेंगे। तो ये जो कहानी, हाँ, कि तेरे घर का सोफा जिस पर तकिया बनी थी मेरा तू, मैं आवारा बादल लेकिन मेरा रैन बसेरा तू, मुझसे जुदा हुई तो तेरा वादा सबको कह दूंगा, तू कहती थी बात भी मेरे ध्यान रखेगी तेरा तू, बनकर कृष्ण कन्हैया फिर हम राधा रानी बेचेंगे, तुझसे बदला ऐसे लेंगे, तेरी कहानी बेचेंगे। क्या बात है। बहुत एंग्विश वाला थॉट है, लेकिन उसके बाद आप इवॉल्व होते हो, फिर आपको समझ में आता है कि बहुत ज्यादा एंग्विश, पता है मैंने ऐसा महसूस किया, आपने भी फील किया क्या? एंग्विश लिखवाती है आपसे बहुत, ऐसे वो ना आपको आप तड़प है वो, तो आपको मन करता है ये तो जल्दी निकाल दो। अरे क्योंकि आप राइटर हो, जो नहीं है उससे सेम इमोशन नहीं फील होता ना। मेरे अच्छा, लेकिन महसूस तो आपको भी हो रहा है ना, इट्स जस्ट दैट आपका आउटलेट अलग होगा। हाँ, हेल्पलेस होने पर आपका आउटलेट होगा 10 प्लॉट और बेच दूंगी। जिम जाते हैं लोग, जिम जाते हैं लोग, जो एंग्विश यानी हेल्पलेसनेस जो है ना, जैसे मैं हॉस्पिटल चला गया था पिछले 2019 में, आई गॉट सिक बिकॉज ऑफ ओवरवर्किंग। एक जॉब चल रही है, वीकेंड्स पे अलग काम चल रहा है, लोगों ने मना किया मत कर मत कर मत कर। इवेंचुअली आई गॉट टू टायर्ड, B12 डेफिशिएंसी, आई एंडेड अप इन अ हॉस्पिटल। तो मेरा एक शायर दोस्त है, उसको पता चला कि ये हॉस्पिटल में, उसने मुझे डायरी पेन भिजवाया कि सालों कुछ भी करो उसके आसपास डायरी पेन भिजवाया। तो वहां मैंने लिखा कि हंसकर ले लो, सुन लेना। सुन ले। अरे भाई साहब महफिल बनी हुई थी, ये क्या बातचीत चलेगी भाई साहब। तो हंसकर ले लो, करती तुम ऐसा भी नहीं। भाई एक बार में लाइन बोला करो। हाँ, तो यही जेनजी शायरी के लड़के पहले आधे मिसरे में ले जाएंगे आप कि भैया ने खुद इजाजत दी है। जेनजी शायरी कि हंसकर ले लो, करती तुम ऐसा भी नहीं, हंसकर दे दो, करती तुम ऐसा भी नहीं, रोकर ले लूं दिल इतना सस्ता भी नहीं, मैं बीमार हूं सुनकर हॉस्पिटल आया, पास में बैठा ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, और जितना तूने मुझको खुद से भर डाला,
जितना तूने मुझको खुद से भर डाला, उतना खालीपन तो मुझ में था भी नहीं। तो ये वो खालीपन के विचार, और मुझे बिल्कुल याद है कि कौन सा इंजेक्शन डोलो कितनी खाई थी मैंने, उसके बाद ये सब लिखा है। वो थॉट जो हेल्पलेसनेस में जो आप शब्दों का चयन करते हैं ना, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत। मैं जैसे बड़ा ऐसे ना नाराजगी रहती है आपकी जुदा होने के बाद किसी से, तो पहले तो आपका ऐसा था कि कम बैक वाला फेज होता है ना, फिर बेबसी आती है, हेल्पलेसनेस, फिर आती है वो बगावत कि अब करके दिखाओ, कुछ मेरे को बनना है, अभी कुछ करना है, फिर कुछ प्रूव करना है, मेहनत करनी, जो भी है। तो मैं तब उस दौर में एक शेर कहा था उसने ना, ऐसे वो हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है उसको उनको ऐसे कहने लगी कि आई एम सीइंग दिस दैट रजत इज अनेबल टू मूव ऑन, एंड आई एम सीइंग कि मुझे कोई भी डेट कर लेता है ना तो वो मूव ऑन नहीं कर पाता है। आई एम अ टफ एक्ट टू फॉलो। तो तब मैंने एक शेर कहा था कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा, तुम्हें पर भूल जाऊंगा। क्या बात है, मोहब्बत याद है मुझे, वो थी, बट ऐसा अब आपकी इंपॉर्टेंस कम है उसमें, अब वो एहसास होगी ज्यादा। बट आई थिंक दैट्स अ गुड वे। मैं तो काफी ऐसे फटाफट मूव ऑन कर लेती हूँ। सही में क्या? हाँ, मतलब आई जस्ट फील लाइक आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। मतलब मेरे पास इतना काम है, इतना कुछ करने को, मेरे पास एक लड़के के ऊपर रोने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, बट ये आप आज कह पा रहे हैं या ये आप ऐसे जवानी के दौर में जब कॉलेज में थे तब भी? काम हमेशा से ही रहा होगा ना। नहीं, काम की बात भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आप प्रोसेस करो, फील द इमोशन, यू कांट हील टिल यू फील द इमोशन। यही तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके बाद फील करो एंड देन जस्ट लाइक इट्स ओके, डस्ट योर हैंड्स एंड जस्ट गेट क्रैकिंग। तो वो बस ये जो आपने डस्ट किया ना, इसमें मैंने गिद्दा किया 6 महीने हम 6 महीने तक धूल ही नहीं हटा पा रहे। धूल बहुत ज्यादा थी। नहीं, बात आपकी सही है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल भी है, बट मुझे लगता है वही मुश्किल चीज होती है कि आप आगे बढ़ पाना, कि मूव ऑन नहीं कर पा। देखो मुझे क्या लड़के नहीं मूव ऑन कर पा रहे? नहीं, लड़के लड़की का नहीं है, ये लड़के लड़की का नहीं है। बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना उसमें कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। वो भी बात है, वो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। जो 4 साल तक वॉइस नोट सुनने वाला ढकोसला है, वो क्या है कि आपको लग रहा है नई लड़की से मिलूंगा, फिर से वही बातें होंगी, उसका फेवरेट कलर पता लगेगा, फिर मैं उसको वहां मिलने जाऊंगा। छोड़, बहुत लंबा प्रोसेस है। और तुम्हें पता है जब मैंने ये पिछली बार प्रोसेस किया था तो कितना दिल टूटा। तो तुम्हें लगता है हाँ कि इट्स बेटर, कौन उठे ज़ोया के लिए फिर बनाए, इट्स बेटर टू हैव अ नोन डेविल। और वही वाली बात है कि तुम मूव ऑन इसलिए नहीं करते हो कि भाई अगर किसी और के साथ जाऊंगा तो पहली बात तो ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मुझे कंफर्ट दिए जा रहा है कि यार मेरी गलती नहीं थी। अब नए इंसान के साथ नए चैलेंजेस हैं, उसका बहुत डर है यार। तो अभी तो बट क्या आपके नजर में क्या है मूव ऑन टिप? बताओ ना। आप कह रहे हो जल्दी कर लो, ये जो आपने किया है भाई साहब, मेरे को तो एकदम इंफीरियर फील हो गई। ऐसे कर दिया भाई साहब मूव ऑन में, ये कौन करता भाई? हमारे तो छाते मारते पीट दिया आए हुए। नहीं, देखो, आई फील लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये, मेरे एक्सपीरियंस में जो व्हाट हैज वर्क फॉर मी इज कि किसी रीजन की वजह से ही नहीं चला है ना। हाँ, तो आप वो एक्नॉलेज करो कि इसी रीजन की वजह से नहीं चला, और आज नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा, तो बस ठीक है ना, फिर जितने वक्त के लिए मिले ग्रेट। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं अमल नहीं आगे बढ़ो। नहीं मैं बहुत बढ़िया बात कही। अब तो मैं अमल कर रहा हूँ भाई। मैंने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया कि अभी जो इंसान आएगा, जो है वो एक्स की भाभी है। अरे